को लेकर के आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम लोग कहना चाहते हैं कि 2010 में ही उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग में जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा है उसकी सूची बना। आज तक ये सरकार 2010 से टालती रही और जबकि उसी समय मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन आपको दिखाएंगे, उसी समय उसने आयोग का गठन करके अपना चुनाव करा लिया। महाराष्ट्र ने करा लिया, ये टालते रहे, अंत में इनको आयोग बनाना पड़ा। और आयोग बनाने के बाद आयोग जिस ढंग से काम कर रहा है, जैसे आयोग का नियम है कि इतने बड़े समुदाय, इसका बिहार में करीब हिंदू और मुसलमान दोनों मिला के करीब 40 से 42% इसकी आबादी है, और इतने बड़े समुदाय का भाग्य अब तय करने जा रहे हैं। उसके लिए उसको में कहा गया है कि डेडिकेटेड जो है वो बने कमीशन, वो डेडिकेटेड बने और जो है अच्छे से तत्परता से काम करके, माने दृढ़ता से काम करके वो डाटा बनाए। अब उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग आयोग को बना दिया है, ठीक है। जो डिफंड था 2016 से ही वो डिफंड था, हाईकोर्ट को आईवास करने के लिए इन्होंने जल्दीबाजी में बना दिया, उससे भी हमारा कोई अंतर नहीं। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट को इन्होंने दिया। अब वो लोग इतना शॉर्टकट में भागना चाह रहे हैं, सैंपल सर्वे करने की बात किया है, सैंपल सेंसर। अब सैंपल सर्वे में कुछ नहीं आ पाएगा, इतनी बड़ी आबादी का। अब जैसे किसी मोहल्ला में इन्होंने हर एक वार्ड में चुना है, हर एक नगर निकाय में 3 वार्ड, 5 वार्ड और 7 वार्ड। अब ये 3 वार्ड से या 5 वार्ड से पूरे बिहार के अति पिछड़ा की स्थिति क्या है, ये राजनीतिक रूप से पिछड़ापन, वो तो नहीं आ पाएगा। तो हम लोगों का साफ मानना है कि ये अति पिछड़ा को ही नहीं केवल ठग रहे हैं, आंख में धूल झोंक रहे हैं, बल्कि न्यायपालिका को भी ये आंख में धूल झोंक रहे हैं। बिहार में चुनाव होने से पहले बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे और बीजेपी के साथ 3 इलेक्शन हुआ। उस समय कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन अचानक हटते ही ये सारी परेशानी आने लगी। इसका मूल वजह क्या है? देखिए, ये जो ऑर्डर है पास 2010 से, उस समय बीजेपी के साथ, इसमें हमारा साफ मानना है कि बीजेपी भी इस साजिश में शामिल रहे हैं, आरजेडी भी इसमें शामिल रहे हैं। चूँकि ये मामला केवल इधर नहीं उठ रहा है, 1996 का जो जजमेंट आया बंदो मुखोपाध्याय का, उसी समय उसी समय ये मामला उठ गया था कि पिछड़ा में जो राजनीतिक रूप से पिछड़ापन है, वैसी जातियों को वो आप आरक्षण दीजिए। उस समय इन्होंने टाल के भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका रहा। पंचायत का चुनाव था 96 से लेकर के और 2006 तक लटका रहा, बिना रिजर्वेशन का 2001 में चुनाव हुआ। तो ये मामला केवल बीजेपी और जदयू में ये लोग जो हम लोगों को टहलाने के लिए दोनों झंझट कर रहे हैं, वो मामला नहीं है। ये मामला बेसिकली इसके लिए टोटल जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं, बीजेपी है और सामाजिक न्याय के नाम पर श्री लालू प्रसाद जी। यानी कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के साथ माननीय नीतीश कुमार जी कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के साथ वही मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के साथ वही मुख्यमंत्री हैं, और 2005 से भी वही मुख्यमंत्री हैं, तो 2006 से ये लागू हुआ। तो कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ कौन गेम कर रहा है? पिछड़ों के साथ दोनों मिलकर, अभी तत्काल में अभी दोनों मिलकर के गेम कर रहे हैं। ये दोनों इसलिए गेम कर रहे हैं कि अब देख लीजिए कि इस अति हमलों का जो बेसिक मांग है कि इसमें 78 में बना था, कर्पूरी ठाकुर ने इसको जो लागू किया, उस समय मात्र इसमें 93 जातियाँ थी। आज अति पिछड़ा में आज के डेट में 112 जातियाँ हो गई हैं। ये सब समुन्नत जो पॉलिटिकली, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो उन्नत जातियाँ हैं, जैसे 1-2 उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि तेली का ऑलरेडी एक जाति का अभी बिहार विधानसभा में 9 MLA है, 1 सांसद है,
उसके बाद बीपीएससी के सारे सीटों में 25% वो ले जा रहा है अकेले। हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में मामला डाले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो हमने एफिडेविट कहा है वो आपको फिगर दे रहे हैं। वही हालत पंचायत के चुनाव में अभी 7 जो है जिला परिषद अध्यक्ष में 2 अध्यक्ष अभी उसी का है। तो इस तरह की जातियों को जब सुप्रीम कोर्ट कहा है कि आप उसका जो पॉलिटिकल पिछड़ापन है, जो पॉलिटिकली जो पिछड़ा है उसको आप आरक्षण दीजिए, और आज के डेट में दांगी है, तेली है, इस तरह की जो जातियां हैं वो कहीं से भी राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है, लेकिन उसको आप आरक्षण दे करके इसकी हकमारी कर रहे हैं। तो इसमें सब शामिल है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रोफेसर किशोरी दास, मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ और 93 से ही अति पिछड़ों के आंदोलन को हम लोग सब टीम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं।